हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज हम थर्ड लेवल विस्टास का पहला चैप्टर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि थर्ड लेवल जिसको जैक फिने ने लिखा है, ये चैप्टर हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विस्टास के हर चैप्टर में बिफोर यू रीड होता है और बिफोर यू रीड जो कहानी का थीम दर्शाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपने कभी कोई ऐसा विचित्र सा अनुभव किया है अपनी जिंदगी में, या फिर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटी है जिसको आप दूसरों को बताने जाते हैं और दूसरे जो हैं वो आपकी बात पर भरोसा करने से मना कर देते हैं या बहुत मुश्किल से वो आपकी बात को सही ठहराते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई सपना देखा हो जिसको आप रियल मानते हैं, लेकिन रियलिटी में वो रियल नहीं है। थर्ड लेवल के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर है चार्ली, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी के। ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ही इज अ 31 ईयर ओल्ड मैन। ये 31 ईयर के हैं और ही वर्क्स इन एन ऑफिस। ये एक ऑफिस में काम करते हैं और लुइजा उनकी वाइफ है। शी इज चार्लीज वाइफ। चार्ली थर्ड लेवल को ढूंढता है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी लुइजा भी थर्ड लेवल ढूंढने में चार्ली का सपोर्ट करती है। सैम कौन है? ही इज अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। चार्ली का वह दोस्त है और वो एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, यानी कि एक मनोचिकित्सक है जो चार्ली को बताता है कि थर्ड लेवल वाज नथिंग बट एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। इस चैप्टर में हमें दर्शाया गया है फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर यानी कि फर्स्ट डे कवर करना चार्ली का शौक है। शौक बोले तो ये स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प आता है जिसको लिफाफे में चिपकाकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ये टिकट जो होते हैं उनको जमा करने का शौक है। और चार्ली को ये शौक उनके दादाजी से मिली। दादाजी चार्ली के बुजुर्ग थे और इनका शौक जो था ये चार्ली ने अपना लिया। और इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा या हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी शौक था स्टैम्प कलेक्शन करने का, लेकिन स्टैम्प कलेक्शन करना फर्स्ट डे कवर नहीं है। स्टैम्प कलेक्शन को पहले दिन कलेक्ट करना फर्स्ट डे कवर होता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई टिकट डाकघर में यानी पोस्ट ऑफिस में आज के आज एक नया टिकट आया पब्लिश होकर, आपने क्या किया? उस टिकट को खरीद लिया। आपने कहा कि पहले दिन आया, मैंने खरीद लिया। उस टिकट को फर्स्ट डे कवर नहीं कह सकते तब तक जब तक कि उस टिकट को आप एक खाली लिफाफे में चिपका न दें। चिपकाने के बाद उस लिफाफे में खुद से खुद का एड्रेस लिखें और उस लिफाफे में एक ब्लैंक पेपर पुट कर दें, उसको अपने घर भेज दें। पोस्ट ऑफिस में जब पहले दिन ये लिफाफा जाएगा तो पोस्ट ऑफिस की मुहर लगेगी उसमें। उस मुहर से पता चलेगा कि डेट कौन सा है और डेट से पता चलेगा कि पहले दिन ही ये टिकट को खरीदा गया है और तब वह फर्स्ट डे कवर कहलाएगा। इस चीज को फिर से हम लोग डिटेल में देखेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि थर्ड लेवल आखिरकार है तो है क्या। फर्स्ट डे कवर और इस थर्ड लेवल में क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। चलिए अब आपके पास अगर बुक है तो प्लीज बुक को
खोलिए और लाइन बाय लाइन देखने की कोशिश कीजिए। लिखा है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड will swear on the stack of timetables that there are only 2. But I say there are 3 because I have been on the 3rd level at Grand Central Station. चार्ली कहता है कि अगर न्यू यॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट हैं वो खड़े हो जाएं, न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में काम करते हैं प्रतिदिन और इस स्टेशन का कोना कोना उन्हें मालूम है, अगर वो सभी एक समय में एक साथ खड़े हो जाएं और एक कसम खाएं अपने हाथ को सीधा करके कि 3rd लेवल नहीं है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, तो भी मैं चार्ली भरोसा नहीं करूंगा उनकी बात का, क्योंकि मैं 3rd लेवल में जा चुका हूं, मैंने 3rd लेवल को महसूस किया है, मैं जा चुका हूं, मैं वहां के लोगों से बातें कर चुका हूं। चार्ली चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहता है कि मैं 3rd लेवल गया हूं, 3rd लेवल की दुनिया मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी 3rd लेवल मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी चार्ली की बात का कोई भी भरोसा नहीं करता। जैसे कि आपने कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस किया और आपकी बात का कोई भरोसा नहीं करता, चार्ली की बात का भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है। चार्ली की वाइफ लुइजा को लगता है कि उसको अब एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो पागलों वाली हरकत कर रहे हैं, उनको एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत थी। इसीलिए चार्ली को सैम के पास भेजा गया। सैम कौन है? हम जानते हैं कि सैम जो है वो एक साइकाइट्रिस्ट है और चार्ली के दोस्त भी हैं। चार्ली अपनी वाइफ की बात मानकर सैम के पास गया और सैम ने उनको क्या बताया, देखिए आगे लाइन। Yes, I have taken an obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. हाँ, मैंने एक obvious step उठाया, मैंने जरूरी कदम उठाया और मैं अपने दोस्त के पास गया जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। I told him about the Grand Central Station. मैंने उनको बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में, लेकिन उस दोस्त ने कहा, he said it was a waking dream wish fulfillment. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको अंडरलाइन कर सकें, कि सैम ने जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है उसने कहा कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। चार्ली ने जो कुछ भी बताया सैम को, उसके अनुसार 3rd लेवल कुछ भी नहीं है, बल्कि जीता जागता खुली आंखों से देखा जाने वाला एक सपना है 3rd लेवल, जिससे मन की इच्छा की पूर्ति हो सके। यानी कि चार्ली की बात सैम भी भरोसा नहीं करते और उसको उसके डिप्रेशन से दूर करने के लिए, उसके इस गलत विचार को दूर करने के लिए वो कह देते हैं कि 3rd लेवल कुछ भी नहीं है, बल्कि खुली आंखों से देखा जाने वाला जीता जागता सपना है, जिससे मन की दबी हुई इच्छा की पूर्ति हो सके। He said, I was unhappy. मेरे दोस्त ने कहा कि मैं नाखुश था। That made my wife kind of mad. जिससे मेरी वाइफ जो है वो एक प्रकार से पागल सी हो गई। But he explained that he mean the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it.
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। उनके कहने का मतलब था कि थर्ड लेवल जब ढूंढकर चार्ली थक गया और नहीं मिला, और चार्ली की हरकतें देख देख कर उनकी वाइफ जो है एक तरह से पागल सी होने लगी थी, और इसीलिए चार्ली जो है अपनी वाइफ की बात मानकर अपने दोस्त के पास गया जिसका नाम सैम है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। उस साइकाइट्रिस्ट ने बताया कि तुमने खुली आंखों से देखा जाने वाला एक सपना देखा जिससे मन की इच्छा की पूर्ति हो सके, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जो आधुनिक दुनिया जिसमें हम हर दिन जीते हैं, सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस में देर रात तक काम करना, फिर घर लौटना, घर आकर सो जाना, और फिर सुबह डेली का रूटीन 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस, या 6 से ज़्यादा भी बज सकते हैं, 8, 9, 10 भी बज सकते हैं। तो हर दिन जो मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान जो है वो पूरी तरह से फियर से भरा हुआ है। फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस एंड टेंशन एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। इंसान को डर है, इस मॉडर्न वर्ल्ड में कभी भी वॉर हो जाता है, वरी है, चिंतित है, परेशान है इंसान की ऑफिस का काम नहीं करेगा और अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीना चाहेगा, तो फिर पैसे कहां से आएंगे। और बहुत सारे टेंशन से हमारी दुनिया भरी पड़ी है, और इसकी वजह से इंसान क्या चाहता है, एक ऐसा वर्ल्ड चाहता है जहां पर उस वर्ल्ड में जाकर वह इंसान जो है वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार जी सके। और ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हमारे डेली लाइफ में, कि हम किसी दूसरी दुनिया में जाकर वहां महीने 2 महीने ठहर सकें, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहां पर हमारी कुछ डेली के रूटीन है, उनको फॉलो अप करना जरूरी है। कोई इंसान ऑफिस में काम कर रहा है और वो ऑफिस में काम कर रहा है और हर दिन का काम अगर वो नहीं करता तो वो बॉस से डांट सुनता है। तो यही सारी चीजें जो है चार्ली को एक तरह से थर्ड लेवल में जाने के लिए मजबूर करता है। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। हर कोई जो इस दुनिया में है वो कभी ना कभी अपनी डेली लाइफ से ऊब जाता है, और ऊबने की वजह से वो कभी ना कभी चाहता है कि यहाँ से कहीं कुछ दिनों के लिए दूर चला जाए जहां पर कोई हमसे सवाल जवाब करने वाला ना हो, सुकून की जिंदगी जी सके। बट दे डोंट। हर दिन हम भी हैं, अगर डेली रूटीन से परेशान हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि अरे 2-4 दिनों के लिए कहीं रिफ्रेश होकर घूम कर आए, लेकिन जब घूमना पॉसिबल नहीं होता तो इंसान सपनों की दुनिया में खो जाता है, और जब इंसान सपनों की दुनिया में खो जाता है तो वो थर्ड लेवल जैसी दुनिया को, जो कि एक इमेजिनेशन है, उसको रियल लाइफ समझने लगता है। But that's the reason he said, and all my friends agreed. सैम की बात सुनकर मेरे सारे दोस्त भी सहमत हुए। सबने कहा कि हाँ, अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए इंसान थर्ड लेवल या इमेजिनरी वर्ल्ड में जा सकता है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम। हर कोई पॉइंट करता है, वो क्लेम करते हैं। माई स्टैम्प कलेक्शन, अभी हमने कहा कि चार्ली को हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन करने की, और सभी ने कहा कि स्टैम्प कलेक्शन करने की वजह से ही वो इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है, वो थर्ड लेवल में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डैट्स आर टेम्पोररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डैट्स आर टेम्पोररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। जब चार्ली अपने लंच टाइम में, ऑफिस के टाइम से कुछ टाइम बचाकर स्टैम्प कलेक्शन करता है, या घर में स्टैम्प कलेक्शन के लिफाफों को देखता है, तो थोड़े पल के लिए वो सुकून की जिंदगी पाता है। क्योंकि इंसान जब अपनी हॉबी को करता है तो वह खुशी खुशी उस कार्य को करता है।
जब हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस की फाइल के तले दब जाते हैं, तो हम लोग खुश नहीं होते, क्योंकि मजबूरी होती है हमारी काम करना। लेकिन इंसान उस काम को करता है जो काम उसे सुकून देता है, तो वो अच्छा लगता है करना, उससे मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है वो। मान लो कि किसी इंसान को बहुत ज्यादा शौक है गाना गाने का, तो वो गाना गाता है तो उसको अपने आप में अच्छी फीलिंग आती है। और गाना ना गा करके उसको बिठा दिया जाता है ऑफिस के काम को करने के लिए, तो ऑफिस के काम के समय वो गाना नहीं गा सकता, तो उससे उनकी मन की इच्छा कहीं ना कहीं दब जाती है। वो चाहता है गाना गाना, वो चाहता है सिंगिंग करना या फिर डांसिंग करना या पेंटिंग करना या गार्डनिंग करना, तो मन की इच्छा कहीं ना कहीं दब जाती है दूसरे कामों को करने के चक्कर में। और इसीलिए इंसान सोचता है कि मैं तो वो करना चाहता था और मैं ये कर रहा हूं, क्या सोचा था, क्या हो गया। और इस तरह से लोग जो हैं, जब अपने मन की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर किसी ऐसी दुनिया को इमेजिन करने लगते हैं सपने में ही, क्योंकि सपना देखना आसान होता है, तो सपने में ही उस दुनिया को वो इमेजिन करने लगते हैं जहां पर उससे उन्हें सुकून मिलता है, क्योंकि रियलिटी की दुनिया में तो उन्हें टाइम ही नहीं है कि वो अपने मन की इच्छा को पूरा कर सके। तो सपने की दुनिया में वो अपने मन की इच्छा को पूरा करता है। But that the reason he said, and all my friends agreed, everything's point, and they claim my stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't any refuge from reality. चार्ली कहता है कि सभी कहते हैं कि सभी को शौक है मॉडर्न वर्ल्ड से भागकर सुकून की दुनिया में रहने का, और इसलिए वो अपनी हॉबी को करना चाहते हैं। और हॉबी जो है वो थोड़ी देर के लिए हमें सुकून देता है, लेकिन मेरे दादाजी को कभी भी किसी रियलिटी की दुनिया से भागने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दादाजी पुराने जमाने के थे। पुराने जमाने में लोग जो थे सुकून की जिंदगी जिया करते थे। वो ऑफिस में बैठकर फाइलों के बोझ के तले दबे हुए नहीं थे, वो सुकून की जिंदगी जिया करते थे। और इसीलिए दादाजी को कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि वो रियलिटी की दुनिया से भागें। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। दादाजी के ज़माने में जो चीज़ें थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही पीसफुल थी। इन हिज डेज, उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरे दादाजी ने भी शौक रखा था किस चीज़ का? स्टैम्प कलेक्शन करने का। इट्स नाइस कलेक्शन टू, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। दादाजी के पास भी जितने भी फर्स्ट डे कवर हैं, फर्स्ट डे कवर हमने बताया पहले ही दिन टिकट को खरीदना, लिफाफे में डालना, खुद से खुद को भेजना एक ब्लैंक पेपर के साथ। तो दादाजी भी इस काम को किया करते थे, लेकिन रियलिटी से दूर भागने के लिए नहीं करते थे। Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. आगे की लाइन हमें कहता है कि लगभग उनके पास हर US इशू का फर्स्ट डे कवर है और उनका कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। क्या आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक रखते थे? तो हमने पहले ही बताया कि 3 लोग शौकीन हैं इस चैप्टर में स्टैम्प कलेक्शन करने के। एनीवे, खैर ये तो बाद की बात है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चार्ली के साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या हुआ, यहां से कहानी शुरू होती है। एकदम ध्यान से देखेंगे। वन नाइट लास्ट समर, एक दिन की बात है, रात का समय था, गर्मी का दिन था। आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैं ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था।
क्योंकि ज़्यादा काम था और रात ज़्यादा हो गई, तो मुझे लगा कि मेरी वाइफ लुइजा अपार्टमेंट में अकेली होंगी, तो मुझे जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए। तो चार्ली ने डिसाइड किया कि आज वो ट्रेन से घर जाएंगे, बिकॉज लेट हो रही थी एंड ट्रेन वॉज फास्टर देन द बस। लिखा है कि आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन, मैं जल्दी जल्दी शहर जाना चाहता था। टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचना चाहता था, अपने घर जाना चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे लूंगा, मैं लोकल ट्रेन लूंगा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचकर मैं वहां से जल्दी घर जा सकता हूं, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। बस की तुलना में ट्रेन तेजी से चलती है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, लेकिन अब मैं ये नहीं जानता कि ये घटना मेरे साथ ही क्यों घटी। क्या घटना थी भाई उस रात गर्मी के दिन में? आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, a 31-year-old, and I was wearing a tan gabardine suit. मैं 31 ईयर ओल्ड हूं और मैंने एक सूट पहन कर रखा है, 3-piece सूट, एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। साथ ही साथ मैंने एक स्ट्रॉ हैट पहन कर रखा है और फैंसी बैंड भी। इस टोपी जो पहना है उस टोपी में एक बैंड, एक फीता लगी हुई है चारों तरफ से, जो दिखने में काफी खूबसूरत है। रात का समय है और हाथ में बैग है, आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये लाइन देखिए, आई पास्ड अ डजन मैन, मैं लगभग 1 दर्जन लोगों से मिला। हु लुक जस्ट लाइक मी, जो लगभग मेरी तरह ही दिखाई दे रहे थे। यानी कि सारे जो लोग थे वहां पर मौजूद, जो आजू बाजू दर्जनों लोग जा रहे थे, वो सभी के सभी मॉडर्न टाइम्स के थे और सभी ने मॉडर्न टाइम्स के कपड़े पहन रखे थे। सभी ने लगभग हाथ में बैग रखे हुए थे और टोपियां लगाई हुई थी। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल था। चार्ली किसी भी चीज से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं जल्दी जल्दी अपने घर जाना चाहता था, मेरी वाइफ के पास, जिसका नाम लुइजा है। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा। फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, एक जगह है वेंडरबिल्ट एवेन्यू, वहां से वो आगे बढ़ता है। वेंट डाउन द स्टेज फॉर द फर्स्ट लेवल, और मैं फर्स्ट लेवल की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाता हूं। वेयर यू कैन टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, इस फर्स्ट लेवल से आप 20वीं सदी की ट्रेन को पकड़ सकते हैं, रेलगाड़ी पकड़ सकते हैं 20वीं सदी यानी मॉडर्न टाइम्स की। थोड़ा समझने में कंफ्यूजन है, मॉडर्न टाइम्स की 20th सेंचुरी की गाड़ियां पकड़ सकते हैं। थोड़ा बोर्ड पर हम लोग समझ लेंगे इस चीज को, थोड़ा 2 लाइन पढ़ लेते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, मुझे यहां से गाड़ियां नहीं पकड़नी थी, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस की रूट वाली गाड़ियां हैं, मुझे लोकल ट्रेन पकड़नी थी। हम जानते हैं कि मेट्रो सिटीज जो होते हैं वहां पर बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, और कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जिनमें पहले लेवल पे जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियां चलती हैं, और एक अंडरग्राउंड लेवल होता है जहां पर मेट्रो ट्रेन चलती है। मेट्रो ट्रेन को ही सेकेंड लेवल का नाम दिया गया है। लोकल ट्रेन होती है, ये बहुत लंबी यात्रा नहीं कराती। चार्ली को जो है फर्स्ट लेवल से गाड़ियां नहीं पकड़नी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियां हैं, और उन्हें अंडरग्राउंड ट्रेन पकड़नी है, यानी कि मेट्रो ट्रेन, जहां मेट्रो ट्रेन चढ़कर वो अपने घर जल्दी से जल्दी जा सकते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल,
मैं आगे बढ़ता हूं धीरे धीरे और सेकेंड लेवल की तरफ जाता हूं। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव, जहां पर शहरी क्षेत्र की जो गाड़ियां हैं वो मिलती हैं। डग इनटू एन आर्क डोर, मैं आगे बढ़ता हूं और एक बड़ा सा गोल सा दरवाजा मुझे दिखाई देता है, हेडिंग फॉर द सबवे। और इस गोल से दरवाजे से प्रवेश करके मैं आगे बढ़ सकता हूं जहां पर मैं सबवे यानी कि लोकल ट्रेन ले सकता हूं। एंड गॉट लॉस्ट, और जैसे ही आगे मैं गोल दरवाजे में एंटर करता हूं मैं खो जाता हूं इन द सेंस कि या तो वो स्टेशन में खो गए हैं या फिर वह सपने की दुनिया में खो गए हैं। एंड दैट्स इजी टू डू, और या सपने की दुनिया में खोना या इस स्टेशन में खोना बहुत ही आसान था, क्योंकि स्टेशन काफी बड़ा था और ये मॉडर्न टाइम से चार्ली भागना चाहते थे, इसलिए सपने की दुनिया में खो जाना वो भी आसान था। ड्यूअल मीनिंग है यहां पर लाइंस की। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मैं पहली बार आया था, मैं हजारों बार आ चुका हूं, सैकड़ों बार आ चुका हूं, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेज एंड कॉरिडोर्स। जब जब मैं आगे बढ़ता हूं इस स्टेशन में, मैं लगभग खो जाता हूं, मैं भूल जाता हूं कि कौन से दरवाजे से कौन से किस स्टेप से आगे बढ़ना है। मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ, मुझे हमेशा नए नए दरवाजे, नए नए खिड़कियां और नए नए कॉरिडोर्स नजर आते हैं। कॉरिडोर्स बरामदे। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार मुझे एक सुरंग मिली लगभग 1 मील लंबी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार पहले भी मैं खो चुका था और इस सुरंग के माध्यम से आगे बढ़ा और मैं रूजवेल्ट नाम के एक होटल के पास पहुंचा। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन द 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। दूसरे समय में मैं 46 स्ट्रीट के पास पहुंच गया, जो कि एक ऑफिस का बिल्डिंग था। यानी कि पहली बार मैं नहीं खोया हूं इस स्टेशन में, मैं बहुत बार खोया हूं। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases and like roots. कह रहा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एक पेड़ के शाखों की तरह बढ़ता चला जाता है। नए नए शाखाएं दिखती हैं, यहाँ पर नए नए बरामदे दिखते हैं, नए नए सीढ़ियां दिखती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि एक पेड़ का जो रूट होता है, जो अपने मिट्टी से कहीं ज्यादा अंदर होता है, यानी कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो अंदर अंदर कितनी दूरी तक फैली हो किसी को अंदाजा नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार से चार्ली को लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, और इस पेड़ की तरह बढ़ रहा है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हर बार चार्ली को नई नई सीढ़ियां, नए नए दरवाजे, नए नए कॉरिडोर्स नजर आते हैं, और इसीलिए चार्ली हमेशा थर्ड लेवल में हमेशा इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कंफ्यूज दिखता है। आगे देखते हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट वे अंडर द सिटी राइट नाउ। चार्ली को कभी कभी ऐसा लगता है कि जहां यहां पर इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक लंबी सी सुरंग है, और इस सुरंग के बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय चार्ली के। ऐसा कभी होता नहीं है कि सुरंग हो और सिर्फ चार्ली को पता हो और बाकी लोगों को ना पता हो। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर सेंट्रल पार्क। और चार्ली को ऐसा लगता है कि टाइम्स स्क्वायर नाम की जगह से ये शुरू होता है और सेंट्रल पार्क से
इसका रास्ता खत्म होता है। मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी ईयर्स, मे बी because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about the idea. कहता है यहाँ पर चार्ली कि मैंने इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कई बार आना जाना किया, कई बार गया आया, लेकिन मैंने सुरंग के बारे में अपने साइकाइट्रिस्ट दोस्त सैम को भी नहीं बताया, और सैम को भी नहीं बताया कि थर्ड लेवल की दुनिया का रास्ता कौन सा है। अब हम आपको यहां पर बता दें कि थर्ड लेवल को एक बार पहले समझ लें कि आखिर ये क्या है। हमने बताया कि एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है? एक रेलवे स्टेशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े बड़े शहर में, मेट्रो सिटीज में भी, और ये चूंकि विदेश की बात है तो यहाँ पर भी और बड़े बड़े स्टेशन हैं। तो एक स्टेशन जो है, स्टेशन दो प्रकार के हैं। एक स्टेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियां चलाता है, यानी कि पहले स्टेप में अगर देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पहले लेवल को दर्शाता है। लॉन्ग डिस्टेंस को हम कह सकते हैं फर्स्ट लेवल। ठीक उसके नीचे अंडरग्राउंड एक रास्ता बना हुआ है। अंडरग्राउंड रास्ता जो है वो जनरली मेट्रो ट्रेन को दर्शाता है। यहां पर मेट्रो ट्रेन यानी कि लोकल गाड़ियां चलती हैं। ये जो लोकल गाड़ियां हैं वो क्या हो गई? सेकेंड लेवल। पहले स्टेप से फर्स्ट लेवल जा सकते हैं, दूसरे स्टेप से हम लोकल ट्रेन की गाड़ियां में जा सकते हैं। लेकिन चार्ली का कहना है कि मुझे फर्स्ट लेवल से कोई लेना देना नहीं था, मुझे सेकेंड लेवल से ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन सेकेंड लेवल में वो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हुए रास्ता भूल जाते हैं। ही फॉरगेट्स द वे, रास्ता चार्ली भूल जाते हैं। एक टनल से होकर गुजरते हैं, और टनल से होकर गुजरते हुए, टनल का मतलब होता है सुरंग, इस सुरंग से होकर गुजरते हुए चार्ली जो है मेट्रो ट्रेन के यानी अंडरग्राउंड लेवल के और नीचे चले जाते हैं, और ये है थर्ड लेवल। ये अंडरग्राउंड लेवल के नीचे भी कोई लेवल हो ही नहीं सकता दुनिया में, लेकिन चार्ली कहता है कि इस लेवल के नीचे भी एक लेवल है, सेकेंड लेवल के नीचे भी एक लेवल है जो कि है थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल जो है वो पुराने जमाने की दुनिया है, ये ओल्ड वर्ल्ड है, जहां पर उनके दादाजी रहा करते थे। और पुराने जमाने की दुनिया में जब वो गया तो उनको काफी सुकून मिला, और सुकून मिलने के बाद वो लुइजा को लेकर वापस से थर्ड लेवल का रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता। तो आज यहीं तक, आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करें प्लीज। थैंक यू।